हेलो व्यूअर्स, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में मेरी चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन के लिए आज बात कर रहा हूं केशव चतुर्वेदी से, जो कि पिछले 33 वर्षों से बतौर ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटर, फोटोग्राफ़र, वॉइस ओवर और बहुत सारी और फाइन आर्ट्स एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और उनके साथ अभी बातचीत हुई। अगला सवाल जो मेरा उनसे है वो ये है कि आपने जैसा बताया कि 30 वर्ष की उम्र के बाद आपका सफ़रनामा शुरू हुआ और आपने दूर दूर तक सफ़र किया, यात्रा की। तो इन ट्रेवल्स के दौरान क्या वो चीज़ें, वो घटनाएं या आपके ऑब्जर्वेशन हैं जो आपने समझा कि हिंदुस्तान को एक तरह से जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं? तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं। ट्रैवल में जब आप काफ़ी ट्रैवल कर लेते हैं भारत में, तो कुछ पैटर्न उभरने लगते हैं। एक पैटर्न मैंने देखा पूरे भारत में, ये कि आप कहीं भी चले जाएं, कितनी भी बुरी जगह चले जाएं। जैसे 2004 में मैं कश्मीर गया था, जो उस समय वहाँ पे मिलिटेंसी बहुत थी, और 1998 में मैं तेलंगाना में घूमा, जहाँ उस समय ये नक्सल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। छत्तीसगढ़ में ऐसी प्रॉब्लम बहुत थी। नॉर्थ ईस्ट में मैं गया, जहाँ उस समय नागालैंड वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, और बाकी चंबल के एरिया से गुजरा। अखबारों में हम पढ़ते हैं कि वहाँ है, प्रॉब्लम है, और है भी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इन सब परेशानियों और समाज में उनके, जब वो लोग आपस में रह रहे होंगे तो तमाम और परेशानियाँ होंगी। लेकिन आप जब बाहर से जा रहे होते हैं तो अमूमन आपको मददगार लोग मिल जाते हैं, मददगार लोग सहायता करने वाले मिल जाते हैं, आपसे इन्वॉल्व हैं, आपके जीवन में इन्वॉल्व हो जाते हैं उतनी देर के लिए, और फिर अपने अपने रास्तों पे चले जाते हैं। ये एक चीज़ मैं अपने विदेश के ट्रैवल में मैंने देखा है। जैसे अमेरिका में और इंग्लैंड में मैंने देखा, वहाँ कम इस तरीके का देखने को मिलता है। जनरली वो अवॉइड करते रहेंगे एक दूसरे को, इंडिविजुअल अपना चला जा रहा है। इसीलिए वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं, क्योंकि उनको किसी से कोई मदद नहीं लेनी है, और वो बहुत इसीलिए पैरानॉइड भी होते हैं कई लेवल पर भारत में वो परेशानी नहीं है। मतलब मान लीजिए कहीं आप फंस गए, हमको याद है हम ट्रैवल में एक बार बिहार का एक जगह है अररिया, वहाँ रात में 1 बजे पहुँचे। ये बात लालू जी के टाइम की है। 7 बजे के बाद तब कोई नहीं निकलता था जी, और हम लोग 11 बजे पहुँचे रात में। तो यही था कि लुट जाएंगे, यही होना है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने एक फ़ोन किया, वहाँ जिनका नंबर दिया गया था वो अपने घर में थे। 11 बजे उन्होंने फ़ोन उठा लिया और उठा के कहा, अरे ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप आए। और वो उस समय 4 किलोमीटर दूर थे। अररिया में 4 किलोमीटर बहुत होता है, मतलब शहर का एंड रहा। कौन सा जिला था? अररिया। अच्छा। तो अररिया से वो वहाँ से आए जी। उन्होंने उस समय रात में बातचीत करके सर्किट हाउस खुलवाया जी, हम लोगों को वहाँ लेकर गए, फिर व्यवस्था करवाई। उन्होंने कहा कि अगर आप खाना है तो बता दीजिए, हम अपने घर से बनवा के लेके आते हैं। ये रात के 11 बजे ये सब हो रहा है, जबकि उनको वो 2 घंटा पहले सो चुके थे। वो उठ कर आए, और यहाँ तक कि 1 रुपये का फ़ोन कॉल हुआ था PCO से उस समय, और वो लग गए कि उसने कहा सब हमें 1 रुपये देने लगा उसको। तो उनका, अरे मैं इनको अपना बड़ा भाई कह रहा हूँ, मतलब जो हमारे वो थे जो लोकल कॉन्टैक्ट थे, और जिनके लिए जो हमारे वो थे प्रोड्यूसर थे जो इसको वो कर रहे थे। तो वो जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई 1 रुपये इसको देना, तो वो देने के लिए बात हो रही थी तब तक। उन्होंने कहा, अरे मैं इनको अपना बड़ा भाई कह रहा हूँ और तुम पैसे ले रहे हो। उन्होंने कहा, नहीं भैया कोई बात नहीं हो गया। ये चीज़ आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और ये जो मदद करने का मादा है, ये आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सब जगह मिलेगा। तरीके अलग अलग हैं। नॉर्थ ईस्ट में वो थोड़ा सा
ठहर के आपसे मिलेगा, जी क्योंकि आप उसके लिए बिल्कुल नए हैं। जी गुजरात में, पंजाब में बिल्कुल खुल के मिलेगा। जी कश्मीर में थोड़ा सा संभल के मिलेगा कि पता नहीं कौन है, उसके संभलने के कारण दूसरे हैं। तमिलनाडु में लैंग्वेज की बैरियर है, लेकिन दो एक मिल ही जाएंगे आपको कहीं ना कहीं से। तो ये एक चीज़ है जो कॉमन थ्रेड है। दूसरा कॉमन थ्रेड है फोटो खिंचवाने का शौक। सबको शौक है। और आपको बताएं, अगर आप हांगकांग जाइए, जो चाइना का सबसे ज़्यादा खुला शहर है जी, वहाँ भी आप किसी की फ़ोटो खींचे, वो डर जाता है एकदम से, मेरा फ़ोटो मत खींचना। उसको पता नहीं किस बात का डर है, शायद सरकार का डर होगा, किसी का भी डर होगा। यूरोप में तो वो पर्सनल स्पेस को उन्होंने उस लेवल पे फिटिश बना दिया है कि मेरा चेहरा मत लो, वरना पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे, तुम्हारे पर केस कर देंगे, तमाम चीज़ें। यहाँ ये सब कोई परेशानी नहीं है। वो फ़ोटो खिंचवाने को बिल्कुल लालायत है, और इतना सज धज के फ़ोटो खिंचाता है, पोज करके खिंचाता है, जानते हुए कि हम कभी उसको कोई फ़ोटो नहीं भेजेंगे। फिर भी हाँ। चाहता है कि लास्ट मेमोरी उसकी यही आपके है। पास ये रहे। अच्छा, फिर वो फोटो खिंचवाने के फॉरवर्ड। हाँ, और फोटो खिंचवाने के बाद वो आपसे हमेशा यही कहता है, मुझे एक फ़ोटो भेजना। तो आप कहते हैं हाँ बिल्कुल भेजेंगे। घर का पता कभी नहीं देगा और चला जाएगा। उसको भी पता है नहीं है मिलना है फ़ोटो, हमको भी पता है हमें नहीं भेजनी है फ़ोटो, पर उसको वो खौफ नहीं है खींचने का। उसको लगता है तुम हमको कभी फ़ोटो ना दिखाना, पर तुम्हारी यादों में हमारी ये इमेज रहनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने बताया। ये आपका बहुत ही तीखा पैना ऑब्जर्वेशन था, और जो कि दिखाता है कि अपनी दृष्टि में, अपने तरीके से अपने देश में भाईचारा बना हुआ है। देखते रहिए, इस तरह के हमारे वीडियो और भी सामने आएंगे।